आंदोलन के 7वें दिन धरना स्थल पर किया विशाल भंडारे का आयोजन। अपूर्वा चौधरी का भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान। दोषी हैं तो जेल भेजें, डीलिंग करने न आए अधिकारी अपूर्वा चौधरी। गाजियाबाद जिला मुख्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पत्रकारों का अनिश्चितकालीन आंदोलन अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। भीषण गर्मी, आंधी और बारिश के बावजूद पत्रकार अपूर्वा चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकार खुले आसमान के नीचे दिन रात धरने पर डटे हुए हैं। सोमवार को इस आंदोलन का 7वां दिन रहा। इस अवसर पर धरना स्थल पर पूरी, सब्जी और रायते के एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री पंकज शर्मा ने इस दौरान तंज कसते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने हमसे कहा था कि आप आंदोलन खा पी कर करें, इसलिए अब हम खुद भी खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रही अपूर्वा चौधरी ने कहा, अब धरना स्थल ही हमारा अस्थायी निवास है। आज सोमवार और अमावस्या का विशेष दिन है, इसलिए हमने इस भंडारे का आयोजन किया है। हमारा विरोध भ्रष्ट सिस्टम से है और इसका खात्मा करके ही हम दम लेंगे। अपूर्वा चौधरी ने भावुक और आक्रोशित लहजे में गाजियाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कहा, यहाँ कोई भी अधिकारी लिपापोती या डीलिंग करने न आए, बल्कि निष्पक्ष कार्यवाही करे। मैं पत्रकार अपूर्वा चौधरी। क्या पूरा मामला है? पिछले काफी दिन से आप यहाँ धरने पे बैठी हैं कलेक्ट्रेट पे, क्या पूरा मामला तो आप सबको अवगत है। पिछले 7 दिनों से मैं यहाँ धरने पे हूँ कि हम पर एक फर्जी मुकदमा हो गया विजयनगर थाने से कि हमने एक महिला के साथ, हम 5 लोगों ने, अपूर्वा चौधरी, ललित चौधरी, अचल मिश्रा, सुमन मिश्रा और सतीश ने चौकी के अंदर ही एक महिला को छेड़ा। उनके साथ जो 8-10 लोग आए थे, हमने उनके साथ मारपीट की और जब महिला को बचाने के लिए पुलिस वाले हमें रोक रहे थे तो हमने पुलिस वालों को भी पीटा है चौकी के अंदर। तो ये झूठा मुकदमा हम पर लिखा गया। तो अभी क्या इसमें कार्रवाई हो रही है शासन प्रशासन को लेकर? क्या आप? प्रशासन तो जी बिल्कुल शांत है। गर्मी पड़ रही है, धूप उनको लग रही है, वो आराम से अपने एसी वाले कमरे में है। आज भंडारे का भी आयोजन आपने किया है, तो क्या देखिए जी, क्या है, हम थोड़े धार्मिक विचारों के हैं। अब हमारा घर अभी टेम्परेरी यहीं चल रहा है, अब ये नहीं पता कमिश्नर साहब कब तक रखवाएंगे। तो लेकिन जो हम अपने कार्य करते हैं, जो हम भंडारा करते हैं, अब हम घर तो जा नहीं सकते, तो हमने कहा यहीं कर लेते हैं। तो महादेव के नाम का आज हमने प्रसाद बनाया है। और वैसे भी एडिशनल कमिश्नर साहब ने कहा था कि भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, हमसे लड़ना है, खा पी के लड़ो। हमने कहा सही बात कह रहे हैं, खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे, इसलिए आज भंडारा लगाया है। क्या जो बड़े अधिकारी हैं उनको आप क्या कहना चाहती हैं? क्या अपना संदेश आप उनको देना चाहती हैं? देखिए, मैं बड़े अधिकारी को कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन जनता को जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपको न्याय चाहिए और न्याय की उम्मीद कर सकते हो तो भाई साहब एसीपी रैंक तक तो भूल जाओ, बिल्कुल मत जाओ। चौकी में अपनी एप्लीकेशन दो, बात करो, लेकिन अगर न्याय चाहिए तो एसीपी के ऊपर अधिकारियों से मिलो, तो कहीं उम्मीद बन सकती है, रोशनी, एक किरण दिख सकती है कि तुमको न्याय मिलेगा। जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और क्या कितना महसूस कर रही हैं आज आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ सुरक्षित है या नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? कहाँ हो रही है बताओ? यहाँ बैठी हुई हूँ। नहीं कर रहे हैं ऐसा, कहाँ कह रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेटी बचाओ बचा रहे हैं। अब आप बताओ, एक अबला नारी, हम गुंडों ने, हम 5 गुंडे, हम 16-17 बंदों पे भारी पड़ गए, हम गुंडे हैं, ठीक है। एक अबला नारी को बचाने के लिए पुलिस कितनी असहाय थी कि वो बचाते बचाते भी हमने फिर भी महिला छेड़ दी, बेचारी पुलिस। ठीक है।